हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज 27 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मुख्य खबरें हैं वहाँ से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली जो खबर है, ऑनलाइन क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आ चुका है। वहीं 7 जनवरी को आयोजित किया जाएगा बर्ड फेयर। या ये जो बर्ड फेयर है इसका आयोजन कहाँ किया जाना है उसके बारे में हम जानेंगे। और राज्य की पहली जो सैनिटरी पैड यूनिट है उसकी स्थापना भी राजस्थान में हो चुकी है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी हम हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन यानी कि निष्कर्षण केंद्र सरकार के किस उपक्रम द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन है ओएनजीसी, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन गेल इंडिया, जी हाँ ये ऑप्शन सही है कि गेल इंडिया द्वारा जो निष्कर्षण है वो बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का किया जाना है। इसके अलावा इसमें दो तीन बातें आपको याद रखनी है। तो वो जो बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको अगली स्लाइड पे। पहला तो क्या है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ये उपभोक्ता याद रखना कि यहाँ उपभोक्ता है और जो उत्पादन है वो लगभग राजस्थान भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 20% उत्पादित करता है। बॉम्बे हाई के बाद दूसरा सर्वाधिक है, क्योंकि बॉम्बे हाई से कितना उत्पादन होता है कुल तेल का? 40% उत्पादन जो है वो बॉम्बे हाई से होता है। उसके बाद में जो दूसरा नंबर है वो राजस्थान का आता है। यहाँ से 20% जो है वो बाहर जो कच्चा तेल है उसका उत्पादन होता है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ वो याद रखनी है, जैसा कि मैंने हेडिंग में कहा था कि देश में जो ऑनलाइन क्षेत्र है उसमें खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माही महोत्सव के दौरान 7 जनवरी को बर्ड फेयर कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो बर्ड फेयर है इसका आयोजन बांसवाड़ा में किया जाना है। और इसके अलावा बांसवाड़ा के कुछ स्थान है जहाँ प्रवासी पक्षी और स्थानीय प्रजातियां बहुतायत में अभी अभी का जो मौसम है उसमें आ रही है। तो इन सभी के बारे में देख लेते हैं। एक तो चाचा कोटा है, वहीं कागदी पिकअप है, और कुपड़ा तालाब है, सुरवानिया तालाब है, वहीं बड़गांव तालाब। ये सब कहाँ स्थित है? तो ये सब बांसवाड़ा में स्थित है। और यहीं पर प्रवासी पक्षी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय प्रजातियों के पक्षियों की उपस्थिति देखी जा रही है। तो ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें से कुछ भी ऑप्शन में देकर के पूछ सकता है कि ये जैसे बड़गांव तालाब कहाँ स्थित है, ये पूछ लेगा आपसे डायरेक्टली। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा एक माही नदी का जो उद्गम है वो आपको याद रखना है। यहाँ से उद्गम होता है, यानी कि ये जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वतमाला, ये एमपी में है। यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये यहाँ खांदू गांव, बांसवाड़ा, खांदू गांव, बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है और यूं बहती हुई यूं जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं ये 3 जिलों से बहती है। पहला बांसवाड़ा, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा में इसके द्वारा 2 बांध बनाए जाते हैं। बांसवाड़ा में इस पर 2 बांध बनाए गए हैं। पहला माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध, और जो दूसरा है कागदी पिकअप डैम। इसके अलावा एक बांध यहाँ गुजरात में माही नदी पर बनाया गया है, वो है कड़ाना बांध। कड़ाना बांध ये महिसागर जिले में है, गुजरात में। इसके अलावा डूंगरपुर में इसमें जो वेणेश्वर धाम है, यहाँ वेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम होता है, जिसमें 3 नदियां मिलती है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो 3 नदियां कौन कौन सी है? सोम, माही और जाखम नदी।
इसे आप सो जा मा के की एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। और ये एक तो आपको जो प्रवेश है इस नदी का वो आपको याद रखना है, इसके अलावा उद्गम याद रखना है और खंबात की खाड़ी में जाकर के ये नदी गिरती है और इसके जो तीनों बांध है ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर 2022 तक राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। काफी समय से जो है ये पहला स्थान बरकरार है। तो देखो, दिसंबर 2022 तक कुल उत्पादन जो है, कुल सौर ऊर्जा उत्पादन कितना हो चुका है राजस्थान के द्वारा? सौर ऊर्जा उत्पादन ये याद रखना 16,060 मेगावाट। जबकि जो सौर ऊर्जा नीति थी 2019 की, सौर ऊर्जा नीति जो 2019 की थी उसके द्वारा जो लक्ष्य है वो 30 गीगावाट यानी कि 30,000 मेगावाट का रखा गया है, जो कि 2024-25 तक का लक्ष्य है। इसके अलावा आपको एक दो चीजें और याद रखनी है। जो नए आंकड़े हैं जैसे कि पवन ऊर्जा दिसंबर 2022 तक कुल कितनी उत्पादित की जा रही है राजस्थान से? तो 4570 मेगावाट। इसके अलावा बायोमास जो एनर्जी है उसके द्वारा कितना उत्पादन हो रहा है? तो 125 मेगावाट का जो उत्पादन है वो इसके द्वारा हो रहा है। वहीं लघु हाइड्रो ऊर्जा के द्वारा लगभग 24 मेगावाट का उत्पादन राजस्थान से किया जा रहा है। तो ये 16,060 मेगावाट कुल सौर ऊर्जा जो उत्पादन है वो आप याद रखना। इसके अलावा पवन ऊर्जा और बायोमास का याद रख लेना। लघु हाइड्रो ऊर्जा का 24 मेगावाट याद रखना। सौर ऊर्जा नीति 2019 में आती है जिसमें 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 2024-25 तक पूरा करना है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो ये वीरवाड़ा सिरोही में शुरू की गई है। वहीं ये जो योजना है उड़ान योजना, इसके तहत किशोरी व महिला जो लाभार्थी है उनको प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन जो है वो निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। इसकी जो शुरुआत है 19 दिसंबर 2021 से होती है, यानी कि इसका जो प्रथम चरण है वो 19 दिसंबर 2021 से चलाया गया था। वहीं दूसरे चरण की शुरुआत जो है वो 26 अगस्त 2022 से हुई है। इसलिए भी ये चर्चा का विषय थी क्योंकि ये 2-3 महीने पहले ही इसका दूसरा चरण जो है वो शुरू हुआ है। महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। बाल विकास विभाग के द्वारा ये योजना संचालित है। वहीं तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निशा कंवर को सहायक वन रक्षक के पद पर राज्य सरकार ने नियुक्ति दी है, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये जो निशा कंवर है इनका संबंध निशानेबाजी से है। निशा कंवर का संबंध जो है वो सीकर जिले से है। पहली बात तो ये याद रखना, सीकर से है। इसके अलावा इन्होंने जो शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। और अभी हाल ही में राज्य सरकार ने इन्हें सहायक वन रक्षक के पद पर नियुक्ति दी है। कुछ और भी खिलाड़ी है जिन्हें आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत नौकरी दी है। उनमें से वुशु खिलाड़ी जानवी मेहरा, जिन्होंने 30वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है। ये याद रखना कौन सा पदक जीता है। और इनको जो नियुक्ति है वो अभियोजन विभाग में LDC के पद पर नियुक्ति दी है। वहीं कबड्डी जो खिलाड़ी है शालिनी पाठक, उन्हें 18वें एशियन गेम्स जकार्ता में रजत पदक जीतने के कारण राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति दी है। तो इन दोनों का नाम भी आप भलीभांति याद रखना। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये जो प्रावधान है ये 2% किया गया है। इसके बाद देखते हैं अगली जो स्लाइड है वो राजस्थान जीके के प्रश्नों की है।
जैसा कि मैंने आपको कल भी 5 प्रश्न दिए थे और आज भी जो ये नए 5 प्रश्न हैं, वो कल वाले प्रश्न अभी हम सोल्व करेंगे। उससे पहले ये जो नए 5 प्रश्न हैं उनकी ओर एक बार नज़र डाल लेते हैं। गुजरात का दाहोद जिला राजस्थान के किस जिले के साथ सीमा बनाता है? वहीं दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक वाली झील कौन-सी है? रानी भटियाणी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? और भारत का शक्ति स्थल कहलाता है, यानी कि कौन-सा स्थल है जो भारत का शक्ति स्थल कहलाता है? और बालसमंद झील यानी कि जलाशय जो है वो कहाँ स्थित है? तो इन पाँचों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं। इसके बाद में हम जो कल का रिवीजन है वो कर लेते हैं। जैसे कि ये 26 दिसंबर का रिवीजन है। 26 दिसंबर का रिवीजन है। पहला जो प्रश्न था कल, वो प्रदेश में बाजरा प्रसंस्करण इकाइयां लगाने हेतु पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का किस विभाग के साथ एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये दोनों विभाग, इन दोनों विभागों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। वहीं जवाहर कला केंद्र में आयोजित किए गए जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का यह कौन सा संस्करण था? तो 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। वहीं हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए के चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव में आरसीए के चुनाव अधिकारी कौन थे? तो ये सुनील अरोड़ा। नाम याद रखना, क्योंकि जो राम लुबाया जी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और नए जो चुनाव अधिकारी थे वो सुनील अरोड़ा जी को बनाया गया है। वहीं इसके जो नए अध्यक्ष है वो वैभव गहलोत पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। जालंधर में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर में राजस्थान पुलिस ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट जो कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चलाया जा रहा है, में कुल कितनी नवीन एम्बुलेंस का लोकार्पण सीएम गहलोत द्वारा 25 दिसंबर को किया गया? तो ये संख्या याद रखना, 167 नवीन एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया है। और एक और क्वेश्चन ये था कि परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 की अधिसूचना राज्य विधानसभा में कब जारी की गई है? तो इसका जो आंसर था वो 6 अप्रैल 2022 था। इसके अलावा 2-3 प्रश्न और थे, जैसे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और सीएम गहलोत ने भगवान महावीर के कौन से निर्वाण उत्सव पर आयोजित अहिंसा रथ के प्रवर्तन समारोह को संबोधित किया? तो 2550वें जो निर्वाण उत्सव था उसको संबोधित किया है राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत ने। और अगला जो प्रश्न था वो जयपुर जिला दर्शन पुस्तिका से संबंधित था कि ये जो पुस्तिका है इसका विमोचन किसने किया है? तो शांति धारीवाल ने इसका विमोचन किया है। और अगला जो प्रश्न था, राष्ट्रीय मिशन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट निर्भया फंड के तहत प्रदेश में कितने पॉक्सो न्यायालय संचालित है? तो इसका जो आंसर है वो 45 था। इसके अलावा आलनिया, ये जो कल वाले जो प्रश्न थे इनके आंसर्स मैं अभी लिख देता हूँ कि आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर जगत नारायण। इनके द्वारा आलनिया के प्रागैतिहासिक जो चित्र है उनकी खोज की गई थी। वहीं 1857 की क्रांति के समय जो धौलपुर है उनके शासक कौन थे? तो धौलपुर रियासत के शासक जो है वो भगवंत सिंह थे। ये जो प्रश्न है वो वीडियो 2022 में पूछा गया है, वीडियो मेंस में पूछा गया प्रश्न है ये। इसके बाद में महिला आश्रम भीलवाड़ा की स्थापना किसने की थी? तो ये जो महिला आश्रम है भीलवाड़ा वाला, इसकी स्थापना नारायणी देवी वर्मा ने की थी। नारायणी देवी वर्मा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में मृतक का धारी संस्कार किया जाता है? तो यह सहरिया जो जनजाति है, सहरिया जनजाति, उसमें मृतक का धारी संस्कार किया जाता है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 में स्थापना होती है और 1933 में पलथाना सीकर में इसका प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो इसी के साथ ये क्लास पूर्ण होती है। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।